कल हमने आपको बताया था संवाद योजना के बारे में कि जब धनुष टूटता है, धनुष टूटने के बाद में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और परशुराम के बीच में संवाद होता है। जहाँ रामचंद्रिका आदि में संवाद दो के बीच में ही है। तुलसीदास जी ने ज़्यादा इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है, केवल लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच ही संवाद कराया। यहाँ सबके बीच में संवाद। लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो अपनी माता के हत्यारे हो, माता की हत्या करने वाले हो। परशुराम जी वापस कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण के पुरिखान कियो पुरसार सो न कयो परही, वेश बनाई कियो वनितानि को देखत केशो हो हरही, क्रूर कुठार निहारी तजे फल ताको यही जो यो जरही, आजुत केवल तो को महाधिक छत्रिन पे जो दया करही। कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे जो पुरखान देखो शब्द लाया है केशव, यही तो केशव की विशेषता रही है। तुम्हारे जो पुरखे, तुम्हारे जो पूर्वज, उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया था, परिश्रम किया था। और वो क्या किया उन्होंने कि बेस बनाई कियो बनिताननि को, बनितानी को अर्थात महिलाओं का बेस बना करके वो सारे बच्चे थे। अर्थात मेरे कोप से अब यहाँ क्या है कि परशुराम जी ने क्या किया था, परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से, क्षत्रिय जो थे, राजा जो थे, उससे पृथ्वी को विहीन कर दिया। 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। और उस विनाश में कहा कि तुम्हारे पुरखे कैसे बच गए, उन्होंने महिलाओं का वेश धारण कर लिया, इसलिए वो बच गए। तब राम वापस जवाब देते हैं। यहाँ राम कहते हैं भृगुकुल कमल दिनेश सुनो ज्योति सकल संसार, क्यों चलिए इन शिशुन पे डारत हो जस भार। इस शिशु को मार करके आप क्यों इस संसार में अपयश का भार लेते हो। देखो, संवादों में एक दूसरे का जो संवाद है, केशव के छोटे संवाद है, उनमें गंभीर बातें कही गई है। यहाँ वापस परशुराम जी कहते हैं राम सुबंधु संभारी, छोड़त हो सर प्राण हर, देवु अथारंडारी हाथ समेतन बेगी हो दे। कि हे राम, मैं ये करता हूँ कि ये सारे इनको छोड़ दें और हथियार डाल दें और क्षमा मांगें। आगे फिर परशुराम जी जो बात कहते हैं, परशुराम जी के द्वारा जो बात कही गई है, राम तो कहते हैं ठीक है। परशुराम जी कहते हैं बान हमारन के तन त्राण विचार विचार विरंची करई हों। और फिर वो कहते हैं कि गांधी के नंद तियारे गुरु जितने ऋषि बेश किए उभरे हैं। कि हे राम, तुम बालक आदेव जो कह रहे हो, ये जो गांधी के नंद तियारे गुरु जिनते ऋषि बेश किए उभरे हैं। देखो, यहाँ पुरखों की बात कही, राम को क्रोध नहीं है। यहाँ जो आदर्श की बात कही गई है एक, वो क्या कही गई है, वो कहते हैं कि हे राम, गांधी के नंद तियारे गुरु। अब गांधी के नंद तियारे गुरु कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र जो तुम्हारे गुरु हैं, जो ऋषि वेश बनाया हुआ है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे और वो उन्होंने तपस्या की और तपस्या के द्वारा ब्रह्म ऋषि कहलाए। वो राज ऋषि नहीं कहलाए, ब्रह्म ऋषि कहलाने के लिए उन्होंने तपस्या की। और वशिष्ठ ने उनको ब्रह्म ऋषि कहा था। कहा कि ये भी जो तुम्हारे गुरु है ना, ये इसलिए बच गए क्योंकि इन्होंने ऋषि का वेश धारण कर लिया। तब राम को क्रोध आता है और राम फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं।
और राम कहते हैं कि भगन भयो हर धनुख साल तुमको अब साले वृथा होय विधि श्रेष्ठ इस आसन ते चाले शकल लोक संग्रह शेष सिर ते दर डारे सप्त सिंधु मिल जाई होई सभी तन भारे। कि हे परशुराम जी, आपने मेरे गुरु की निंदा की है, आपने मेरे गुरु के बारे में कहा है, तो अब आप युद्ध के लिए तैयार हो जाए। मुझे चाहे कुछ भी दोष लगे, ब्रह्म हत्या का भी दोष क्यों न लगे, क्योंकि गुरु का मैं अपमान सहन नहीं कर सकता। और उनको शांत करने के लिए स्वयं महादेव जी प्रकट होते हैं और उन दोनों का जो युद्ध करने का, दोनों युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तो आप तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राम क्रोध कहते हैं, राम राम जब कोप करे जू, लोक लोक भय भूरी भर्यो जू, वामदेव तब आपन आए, रामदेव दो समझाए। कि राम राम जब कोप करो जू। देखो यहाँ केशव की विशेषता, छोटे संवाद में राम राम वर्णन किया है। राम राम जब कोप करे जू, राम राम कोप किया अर्थात क्या, कौन से राम राम, दोनों राम, एक है परशुराम और एक है राम, तो दोनों ने कोप किया। कोप मतलब क्रोध किया। लोक लोक भय भूरी भयो जू, लोक लोक में तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। वामदेव तब आपन आए, वामदेव महादेव स्वयं आए, रामदेव दो समझाए, रामदेव दो समझाए। देखो यहाँ फिर वर्णन केशव का, केशव की कला, केशव की विशेषता यहाँ फिर दिखाई देती है। वो क्या है कि रामदेव दो समझाए, रामदेव दोनों देवताओं को परशुराम जी ने समझाया, राम देव मत महादेव ने दो समझाए, दोनों को समझाए। अब वो कहते हैं, महादेव को देख के दो राम विशेष, कीनो परम प्रणाम उन आशीष दियो अशेष। कि महादेव जी को देख करके दोनों राम ने महादेव जी को प्रणाम किया। और महादेव जी कहते हैं, महादेव जी का संवाद, अब देखो यहाँ महादेव जी का भी संवाद, अंत में केशव की विशेषता रही है। महादेव जी भी आ जाते हैं और कहते हैं, भृगुनंद सुनई मन मह गुनिये, रघुनंदन निर्दोषी, निजु ये अधिकारी, सब सुखकारी, सब ही विधि संतोषी, एके तुम दो और न कोहू, एक नाम कहायो, आयुर्बल कूट्यो, धनुष जो टूट्यो, मैं तन मन सुख पायो। अब वो कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, हे भृगुनंदन, भृगुनंदन कौन है, परशुराम जी, भृगु के वंशज। भृगुनंदन, भृगु ऋषि के पुत्र, सुनिए मन मह गुनिए, रघुनंदन निर्दोषी। रघुनंदन जो है, रघुवंश के जो है, वो क्या है, निर्दोषी है। हे भृगु वंश में परशुराम जी उत्पन्न हुए, ये रघुनंदन में उत्पन्न हुए वाले राम निर्दोषी है, इनका कोई दोष नहीं है। आगे कहते हैं, निज ये अभिकारी, सब सुखकारी, सब विधि संतोषी, संतोषी है। एके तुम दो हो और न को, एके नाम कहायो। अब देखो क्या, एके तुम दो हो, तुम एक ही हो, एक कैसे है दोनों। पुराणों में ऐसी कथा ये कि दोनों किसके अवतार है, परशुराम जी भी किसके अवतार है, भगवान विष्णु के, और राम किसके अवतार है, भगवान विष्णु के। तो महादेव जी ने कहा, एक के तुम दो हो और न को, और कोई नहीं हो, तुम दूसरे नहीं हो, एक ही अवतार हो तुम, और एक ही नाम है तुम्हारा, परशुराम और राम एक ही नाम है। अब आगे जो अंत में बात कही है, ये जीवन का सार है, इसमें आपको समझना चाहिए। वो क्या कहा है, आयुर्बल कूट्यो, धनुष जो टूट्यो, मैं तन मन सुख पायो। अब वो कहे आयुर्बल कूट्यो, देखो शब्द लाया, कूट्यो, कूटना, समाप्त होना,
इस धनुष की भी आयु थी, बल था, वो समाप्त हो गया। यहाँ धनुष किसका बना हुआ? दादीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ था धनुष वो, इसलिए ये शब्द लाया आयुर बल कूट्यो, इसकी आयु समाप्त हो गई, अर्थात इसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और मैं टूट्यो धनुष जो टूट्यो, मैं अर्थात महादेव जी खुद कहते हैं मैं तन मन सुख पायो, तन से और मन से मैंने सुख को प्राप्त किया है। अर्थात ये जो धनुष टूटा है तो मैं तन और मन दोनों से सुखी हूँ, अर्थात इसमें तुम दोनों का दोष नहीं है और तुम जो है इसमें कुछ भी दोष नहीं है, अर्थात इसमें दोष नहीं है। इसके उपरांत भी देखो केशव ने जो वर्णन किया है, केशव ने ये कहा आगे, वो जो परशुराम जी के पास में धनुष था, कहा कि इसको आप चढ़ाएं। वो धनुष किसका था? विष्णु का धनुष था। और इस बात पर केशव ने कि जैसे ही उन्होंने धनुष को चढ़ाया, महादेव जी हंसे। हंसने का कारण क्या है? क्यों हंसे वो? तो उन्होंने मन में ये सोच करके महादेव जी को हंसी आ गई कि देखो मेरे कहने के बाद भी परशुराम जी राम की परीक्षा ले रहे हैं कि ये जो नारायण का धनुष है, नारायण को धनुष बांध लियो, ऐचो हंसी देखई मोह कियो, रघुनाथ कहो अब काई हनो, तो लोक के कप्यो भव मान धनो, ऐसियो हंसी देवन मोद कियो, कि वो हंसे कि मेरे कहने के बाद भी ये क्या कर रहे हैं? परीक्षा ले रहे हैं। किसकी परीक्षा ले रहे हैं? कि जब मैंने ये कह दिया कि तुम दोनों एक हो, एक ही अवतार हो, ये विष्णु के अवतार है और आपको अब आपकी आयु समाप्त हो गई, अर्थात जो आपका अवतार हुआ है वो क्या है? अब समाप्त हो गया। जिसके लिए आपका अवतार हुआ था वो कार्य पूर्ण हो गया। अब आप जा कर के तपस्या करें। अब आगे का कार्य जो अवतार लेने का जो उद्देश्य है वो राम पूरा करेंगे, राक्षसों को मारेंगे। आपने क्षत्रियों का विनाश किया, ये आपका कार्य था, अब आगे का कार्य राम करेंगे। और फिर जब परीक्षा लेने की बात आई तो उन्होंने क्या किया कि जो विष्णु का धनुष का कि इसको चढ़ो, तो महादेव जी को हंसी आ गई। हंसने का कारण ये कि मेरे कहने के बाद भी ये उनकी परीक्षा। तो ये जो संवाद है, छोटे छोटे संवाद है, उसमें बहुत गंभीर बात कही गई है। हम कल के संवाद योजना में भरत के कई संवाद से शुरू करेंगे और आगे संवादों के बारे में आपको कल फिर बताया जाएगा।